हालेलुया, हालेलुया। ये जो आज वचन प्रचार करने के लिए हम जा रहे हैं, ये पहला भजन है, और जो पहला भजन है विश्वास योग द्वारपाल। काय का द्वारपाल? ये भजनों का द्वार है। और इससे बाकी जो हम शुरुआत करते हैं भजन की, और ये खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में जब पढ़ते हैं तो ये भजन किसने लिखा है कोई ज्यादा इसमें क्लियर नहीं। बहुत से लोग जो है दाऊद का भजन जो है वो मानते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये अज्ञात भजन जो है वो उसको हम कह सकते हैं। और प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है कि विश्वास योग्य द्वारपाल की तरह है ये। हम कैसे अपने आप को उस काबिल बनाए कि आगे के भजन जो है हमको पढ़ सके, क्योंकि सबसे पहले जो है वो एक कोई भी चीज किसी भी जगह पर जब बुक्स जो है उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी कोई ना कोई जो है वो कोई ऐसी चीजें लिखी रहती है कि जिसके कारण हम वो फॉलो करेंगे तो आगे को उस पूरी किताब को, पूरे भजनों को अच्छी तरह से हम पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। इसलिए इसको विश्वास योग्य द्वारपाल की तरह माना जाता है। सो मेरे अजीजों, कई बार हमने इस भजन को पढ़ा, कई बार हमने सुना, उत्तरवादी पाठ के रूप में भी हमने सुना, लेकिन मेरे अजीजों खुदा का कलाम जब पहले भजन से हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर और ना पापियों के मार्ग में खड़ा और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में। ये द्वार है। खुदा का कलाम जो भजनों में लिखा गया है उसको पढ़ने के लिए जो वर्शिप के तौर पर लिखा गया है, जो वर्शिप है, आराधना है, तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? जो पहली ही चीज है, पहली ही भजनों को पढ़ने के लिए एक बंदे के अंदर जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ये है कि लिखा है ब्लेसिड है वो इंसान जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं बैठता। दुष्टों की युक्ति क्या होती है? हम लोग सब प्रभु को मानने वाले हैं, खुदा को मानने वाले हैं, और शैतान आकर के दूसरा बीज जो है हमारे जीवन में बीज करके चला जाता है। और वचन में लिखा है कि दुष्ट आया और वो दूसरा बीज डाल के एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला। एक परमेश्वर का वचन जो है उसको खराई के साथ सुनना है। अगर आप चर्च में बैठे हैं, चर्च में बैठे आप खुदा के कलाम की जो है आदर नहीं कर सकते, खुदा के कलाम का इज्जत नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई चीज की आपको परवाह नहीं, किसी काम के। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है दुष्ट शैतान है और शैतान आकर के हमारे अंदर को दूसरा बीज डाल के चला जाता, फिर हम फलवंत नहीं होते, फिर हमारी जो प्रॉब्लमें हैं जो वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि 1 एकड़ जमीन में कितना बीज पड़ता है? जो खेती करते हैं उन्हें पता है, 1 मन यानी 40 किलो, और 40 किलो जब बीज एक खेत में पड़ता है 1 एकड़ में, तो जब वो उगता है तो कितना काटते हैं? अगर बहुत अच्छी फसल हो तो 20 क्विंटल, नहीं तो 18-19 क्विंटल, उससे कम हो तो फिर 16 क्विंटल भी आ जाता है झाड़। यानी खुदा के कलाम में लिखा है जो आप बोते हो वही हम खुदा के लिए प्रभु का वचन जो है वो हम अपनी जिंदगियों में बोए। इसी प्रकार जब हम डोनेशन देते हैं, जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, तो खुदा कर्जदार नहीं है। खुदा क्या करता है? उससे दुगना 100 गुना परमेश्वर जो हो वो हमें वापस करता। हालेलुया। जो हमने
खोया है ना, वो बढ़ता है ना? किलों में बोते हैं और क्विंटलों में काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारी जिंदगी का एक होना चाहिए कि हम शैतान की युक्ति नहीं, है ना, शैतान की प्लानिंग नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग जो है, खुदा की जो योजना है, उस पर काम करें, उस पर चलें। और दूसरी चीज है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना। पापी कौन है? पापी वो है जो खुदा के हुक्म को, आदम जो है पापी कैसे हुआ? वो जब उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। हम कब पापी होते हैं? जब जैसे अड़ाऊ बेटा जो है उसने अपने माँ बाप का हुक्म तोड़ दिया, अपने खुदा की परवाह नहीं करी, अपने भाई बच्चों की परवाह नहीं करी, अपने परिवार की परवाह नहीं करी, और वो खुदा के साथ रिश्ता तोड़ के दूर देश को, लेकिन खुदा जब उसको वापस लेकर के आया और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने खुदा ने उसके मन में डाला और फिर दोबारा उसने कहा कि मैंने पाप करा है माता पिता के विरोध में और खुदा के, और वो उन लोगों के साथ होता है जो लोग प्रभु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो उनको संभालता है, उनकी सुधि लेता है, उनको कभी छोड़ता नहीं है। कितनी भी खड्डे में जो गिर जाए प्रभु के लोग, भेड़ जो है, उनके बच्चे, परमेश्वर जो है उस सारी मुसीबतों से बाहर निकाल के ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पाप जो है कई प्रकार के हैं। एक शारीरिक पाप होता है, खुदा के हुक्म को तोड़ना पाप है, और एक खुदा के प्रति हम पाप करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, पाप जो है उससे बचिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, और वही मौत जो है हमें नरक में लेकर के चली जाएगी। इसलिए खुदा यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आता है। और तीसरी बात जो है पहली आयत में, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में। ठट्ठा क्या होता है? हर बात में मजाक, हर बात को मजाक, खुदा के कलाम को भी मजाक, गीतों को भी मजाक, हर चीज को मजाक। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या खुदा ने हमें इसलिए चुना है? परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम ठट्ठा न बनाए किसी का, क्योंकि जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया। वो ठट्ठाबाज लोग, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि खुदा यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, ठट्ठा उड़ाया गया। क्या मजाक उड़ाने वाले, ठट्ठा उड़ाने वाले जो है वो खुदा को पसंद है? इसलिए मेरे अजीजों, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी जो है वो खुदा के हाथों में। इसलिए ये शुरुआती तौर पर हम अपने आप को ऐसा बनाएं ताकि परमेश्वर की महिमा, खुदा की स्तुति जो है वो करें। परमेश्वर जो है वो हमें ठट्ठों में नहीं, खुदा हमें आदर देना चाहता है। मेरे अजीजों, अगर आप किसी को थोड़ा सा आदर दोगे तो वो आपको बहुत सा इज्जत देगा। खुदा कहता तू मेरी एक कदम मेरी तरफ चलेगा तो 4 कदम मैं तेरी तरफ आऊंगा। एक दूसरे को प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है। हम एक दूसरे के साथ मिल करके अपने आप को सफलता की ओर लेकर के जाएं। और दूसरी चीज जो है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। नीति वचन में लिखा है कि कुछ लोग जो है वो सोचते रहते हैं सुबह शाम दोपहर, है ना। कई बार हम लोग जो है, कई बार कोई घटना हमारे साथ घटती है, सुबह से लेकर के शाम तक कोई बात हमारे मन में
अगर कोई बीमार हो गया तो बीमारी का वो चक्कर लेकर के हम कई बार इतने परेशान हो जाते हैं, वो बातें हमारे मन में चलती, और फिर खुदा की तरफ हमारा ध्यान जो है वो बहुत कम। फिर कई बार हम कहते हैं अरे दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना जो है वो बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देता है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न मतलब जो चर्च की व्यवस्था है, आपके घर की व्यवस्था है, आपकी जो कार्यालय है वहां की व्यवस्था है, कहीं पर भी हमारे देश की व्यवस्था है ना, हमारे जिले की व्यवस्था है, हमारे मोहल्ले की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक हमें चलना, उससे बाहर हम नहीं चल सकते। इसलिए खुदा कलाम प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हर समय हम परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहे। वो जो है वो सही है, वो प्रभु सही है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता, रात दिन उसकी ऊपर ध्यान करना। वो सही करेगा जो करेगा, है ना। कई बार हम चिंता करें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे कैसी भी समस्या, कैसी भी प्रॉब्लम है, हम खुदा के सामने अपने आप को रखें, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इंसान को बनाने वाला भी परमेश्वर है, इसलिए वो हमेशा हमें ठीक रखेगा और हमें ठीक तरह से हमारा ध्यान जो है वो रखेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपाती है, इसी प्रकार परमेश्वर जो है वो हमें अपने परों के नीचे छिपा लेता है। हालेलुया। और तीसरी आयत जो है वो हमें बताती है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते। कुछ भी हो जाए, कितनी परेशानियां आ जाए, और यूसुफ को देखिए, उत्पत्ति उसके 39वें अध्याय में यूसुफ जो है उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, बेच करके पोतीफर के घर जो है वो उसको रखा गया। और क्या हुआ, जिस घर में वो रखा गया था उस घर में बरकतें आनी शुरू होगी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि पादी साहब आप हमारे घर में नहीं आए, है ना। क्यों, कोई बात नहीं, घर में तो कई बार लेट भी हो जाते हैं, अभी कई बार ये होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हमारे घर में आओगे, दुआ करोगे, तो हमारे घर में सारा काम जो है वो सही सलामत चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की एक कृपा है। इसी प्रकार यूसुफ जो है, भला के उसे कैद में रखा था, भला के वो परेशान था, लेकिन जब उसके घर में उसको कैद में रखा गया तो वहां पर क्या हुआ, ब्लेसिंग आनी। हालेलुया। अरे उन्होंने देख लिया, उन्होंने सोचा कि भाई कैसा बंदा है, इसके आते ही हमारे काम डबल डबल पैसा जो है बढ़ने लगा, हर चीज जो है वो बढ़ने लगी। इसलिए खुदा के जो बंदे हैं उनके कदम जो है वो बरकत लेके आते हैं। वचन में खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल, जो भी करे वो सफलता परमेश्वर देता, वो खुदा हमें सफलता देता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम खुदा में, प्रभु में जो काम करते हैं खुदा के सामने रखें। भजन संहिता 128 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जो खुदा के मार्गों पर चलता है वो अपने हाथों की कमाई को खाने। हालेलुया। अगर आपने निकाली है तो पढ़ दीजिए भजन संहिता 128, भजन 128 की 2 पहली और 2 आयत। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा, और तेरा भला ही होगा, तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। अगर तू खुदा से डरेगा, अगर खुदा के रास्ते पर चलेगा,
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा और तू अपने हाथों की कमाई को खाएगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां फलवंत दाखलता सी होंगी। फलवंत की बात हुई है तो इसका मतलब है कि तेरे घर की स्त्रियां जो है वो फलवंत होंगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के से होंगे। तेरे बालक जो है जलपाई के पौधे के समान होंगे। किस तरह से परमेश्वर ब्लेस करता है जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, जो खुदा की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होते, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में। आजकल ठट्ठा जो है किसका उड़ाया जाता है? धार्मिक लोगों का। किसी भी कास्ट में आप देख लीजिए, गुरुद्वारों में देख लीजिए, है ना, पंडितों को देख लीजिए, मौलवियों को देख लीजिए, चर्चों में आप देख लीजिए, पास्टरों को आप देख लीजिए, पादरियों को आप देख लीजिए, किसका ठट्ठा डाला जाता है ना। मीडिया आप उठा के देखिए। इसीलिए तो पूरी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। हम लोग खुदा में, प्रभु में क्या सोचते हैं, क्या हमारी सोच है, ये इसीलिए मैंने बताया कि ये जो भजन संहिता की पुस्तक है, ये जो पहला ज़बूर है, ये विश्वास योग द्वारपात है। द्वारपात है। इससे हम आगे कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को बनाए, तो विश्वासी की जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें लिखी गई है कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। और चौथी आयत जो है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई। दुष्ट लोग ऐसे यहाँ पर, खुदा जो है किसी दुष्ट की मौत से प्रसन्न। खुदा नहीं चाहता कि वो दुष्टता में ही मर जाए। खुदा चाहता है कि वो तौबा करे, परमेश्वर के पास आए, खुदावन की महिमा करे, प्रभु की स्तुति करे, परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। और जो पवन से उड़ाई जाती है, जो हवा आती है तो उड़ जाती है। आज क्या हो रहा है ना, उसमें वजन नहीं। आज के लोग जो है विश्वासी नहीं है। लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, उड़ते फिर रहे हैं। गुब्बारा जो है जितना भी उड़ जाए, है ना, गुब्बारा कहता है कि मेरे जितना को उड़ नहीं सकता, वो कितनी दूर उड़ जाए, लेकिन हवा निकल जाती है उसके अंदर से। फिर ये भी नहीं पता चलता कि गिरा। आप देख सकते हैं, हम तो नहीं देख सकते। गुब्बारे छोड़ देते हैं, वो इतनी दूर उड़ जाते हैं, लेकिन जब हवा निकल जाती है। इसी प्रकार इंसान है। इंसान कितना भी उड़े, लेकिन जब हवा निकल जाती है, इंसान के श्वास निकल जाते हैं, तो सारा कुछ जो वो खत्म हो जाता है। इसलिए वचन में लिखा है कि वो भूसी के समान है जो हवा से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना। खुदावंद यीशु मसीह की जब अदालत होगी तो वहां पर भी प्रवेश नहीं होगा, वहां पर भी नहीं जा पाएंगे, वहां पर भी खड़े नहीं हो पाएंगे। और ना पापी धर्मियों की मंडली में, जो पापी लोग हैं वो धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो नाश हो जाएगा। दो मार्ग है, एक स्वर्ग को जाता है और एक नरक को जाता है। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत अगर किसी ने निकाली है तो आप जरूर उसको पढ़ लें, क्योंकि मार्ग को पहचानना है कि कौन से मार्ग हम जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं सभी मार्ग एक हैं, एक जैसे एक ही जगह जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सच्चाई मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधेरे में नहीं जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब, उसकी 13 और 14 आयत जो है अगर आपने निकाली है तो आप पढ़ दीजिए। हाँ जी। साकेत फाटक में से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक। साकेत पास जो फाटक है उसमें प्रवेश करो, यानी जो छोटा है
हाँ जी, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकाल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो विनाश को, जो चौड़ा फाटक है उसमें बहुत लोग जाते हैं, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हाँ, जो उसमें प्रवेश करते हैं। थैंक यू। क्योंकि ये दो मार्ग हैं, एक स्वर्ग में जाता है, एक नरक में जाता है। स्वर्ग में जाने वाला प्रभु यीशु मसीह जो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और कहां पर चला गया? स्वर्ग में चला गया। उसके जो बिलीवर है, खुदा के विश्वासी हैं, वो उधर को जाते हैं। आज प्रभु का वचन जो है उसको हम पूरी तरह से अगर सीखेंगे तो एक एक शब्द जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ये पहला भजन जो है ये इसीलिए प्रभु के वचन में बताया गया है ये कि हम किस तरह से अपना जीवन जो है व्यतीत करें। पहली आयत में 3 चीजें बताई गई है, जो धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, शैतान की प्लानिंग जो है उसके ऊपर नहीं चल रहा। खुदा की जो प्लानिंग है, परमेश्वर की योजना है, उसको हमने मानना है। दूसरा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। पापी कौन है? जो खुदा का हुक्म नहीं मानता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में, ठट्ठा करने वालों की मंडली में। जो खुदा के लोग हैं वो खुदा की बात करेंगे, है ना। जो ठट्ठा करने वाले हैं वो ठट्ठा ही करेंगे। अभी देखो चर्च लगा है, चर्च में मतलब जैसे जैसे एक दूसरे की कैसी दोस्ती होती है ना, वो जाके उसके साथ जो है वो खड़ा हो जाता है ना। मैं तो काफी देर बाद ही बाहर जाता हूँ क्योंकि मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो कई बार मैं देखता हूँ तो जो किसी के साथ, मतलब हमारे तो सारे अच्छे लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, लेकिन जो जिसकी किसी के साथ होती है वो उसके साथ खड़ा होकर के अपनी बातें करता। हो सकता है कोई चर्च के लिए बातें कर रहा हो, चर्च की प्लानिंग जो है कैसे करनी है, कैसे हम डोनेशन दें, कैसे हम चंदा दें, कैसे हम खुदा के काम को आगे बढ़ाएं, है ना। कुछ लोग बातें करते होंगे, कलाम बहुत अच्छा है, प्रभु का वचन बड़ा अच्छा, और दुआ करी है, वो भी बड़ी अच्छी दुआ करी है, सतपाल ने दुआ करी है, उसने वचन पढ़ा है, पीछे से वो गीत गा रहा था, ललित ने गीत गाया। ये सारी चीजें जो है वो होती है, और इसके अलावा कुछ कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? ठट्ठा। और खुदा के लिए कुछ करना जो है वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, उसके अलावा कुछ करना जो है वो खुदा के हुक्म से बाहर। क्योंकि प्रभु के काम को करने के लिए हम लोग जो है खुदा के घर में दान देते हैं। जैसे आज मैंने ये नाम पढ़े हैं, कितने नाम लोगों ने ये दिया है दान, काहे के लिए दिया? खुदा के। मिस्टर जेम्स ने, आशु ने क्यों दिया पैसा? प्रभु के घर के लिए, खुदा की सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने भी आशीष दी, खुदा ने और देगा, परमेश्वर बरकत देगा। इसलिए एक रास्ता है, जिस रास्ते को हमने पकड़ा है वो सही रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। खुदा यीशु मसीह के रास्ते पर हम चले तभी जो है वो हम उस रास्ते में पहुंच पाएंगे। मैं एक आपको बहुत अच्छी चैप्टर जो है दूंगा, आगे बड़ा दिन आ रहा है। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कितने मजूसी चले थे? हाँ जी, 3 नहीं, कितने चले थे? 4 चले थे। चौथा जो है वो, है ना, एक चौथा मजूसी एक ड्रामा भी करते थे ना। चौथा मजूसी तब पहुंचा जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर लटका। जब चर्च में जो लोग लेट आते हैं ना, फिर काफी बंदगी जो है वो निकल जाती है सारी, थोड़ा बहुत तो चल जाता है। कई लोग आते हैं जब प्रचार खत्म होने वाला तो उसको कहते हैं, अरे वो देखो चौथा मजूसी, है ना, सबसे लेट। चौथा मजूसी जो है वो कुछ उसके पास कहता मेरे कुछ है नहीं यार, मैं लेके फिर आशा भूल गया, है ना। क्योंकि उसके बाद में अब हम दान लेके आते हैं, चंदा लेके आते हैं, जब कुछ हम डालना है खुदा के घर में,
हम खुदा के घर से ही कुछ प्लानिंग करके आते हैं, और 3 जो है उन्होंने पूरी प्लानिंग करी कि हमने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाने हैं। वो जो नन्हा बालक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा है, उसके दर्शन करने उसके पास जाना है। वो लोग हैं डेडिकेशन के साथ चले, वो लोग दर्शन पाए। लेकिन चौथा जो है वो रास्ते में से पीछे फिर आया, पता नहीं कहाँ घूम घूम के, मतलब है ना, हो सकता कहीं पर बैठा हो, है मैं ये करा चाहे ना करा, जाऊं या ना जाऊं, हो सकता उसके पास भी कोई बड़ी अच्छी चीज हो, है ना, उसके मन में हननिया सुफीरा की तरह आ गया हो, है। अब क्या जाने उसकी पूरी ज्यादा हिस्ट्री तो जितनी हमने देखी है कि वो लास्ट में पहुंचा। अरे ये क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन डाल लेते, इतने सालों बाद वो पहुंचा, कितने साल उसको लगे। जैसे इजरायली लोग जो थे उनको क्या हुआ कि वो 40 दिन का रास्ता जो है वो 40 साल में तय कर, है ना। कुछ लोग जो है जल्दी से उनकी प्रार्थना सुन, कुछ लोग जो बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम क्यों लगता है? शक जो है हमारे मन में, पता नहीं होगा यहाँ, पता नहीं क्या। इसलिए मेरे जीजो, ये मार्ग जो है खुदावंद यीशु मसीह है, और 3 मजूसी जो है उन्होंने सीधा मार्ग लिया। और जब परमेश्वर का वचन बताता है कि वो थोड़ा सा वो होने लगे, जब हम सही, हमारी नियत सही है, हमारी योजना सही है, तो खुदा भी हमारी मदद करता। खुदा ने कैसे मदद करी? आप लोग बोलिए, है ना, बड़ा दिन आ रहा है, पढ़ना शुरू करो बाइबल। कैसे मदद करे? 3 मजूसियों कैसे पहुंचे? अरे भाई स्टार, हालेलुया। आजकल लोग पास्टरों को देखते हैं, है ना, दूसरी चीजें देखते हो, असली कलाम जो प्रभु का वचन जो है उसको हम जेल में नहीं, सबको पता है। स्टार जो है वो आगे आगे चला, क्योंकि जो लोग खुदा के घर में आने की कोशिश करते, जो लोग प्रभु को देने की कोशिश करते, खुदा जो है वो उनके लिए अपने आप ही पर्याप्त पूरा कार्य देता है। और वो स्टार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का वो तारा जो है चमका, और तारा आगे आगे चला, और मजूसी जो है उसके पीछे पीछे चले, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह का बर्थ हुआ वहीं पर जाकर के ऊपर स्टार जो है वो रुक गया, स्टक हो गया ये, और वहीं पर वो मजूसी गए, और वहां पर जाकर के उन्होंने वर्शिप करनी शुरू कर, दंडवत करा, सोना मरल जो भी उनके पास था उन्होंने दिया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि धर्मियों का मार्ग तो वो जानता है। धर्मियों का मार्ग कौन सा है? यीशु मसीह। और दुष्टों का मार्ग जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए रास्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वही खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें रास्ता दिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह स्टार बनके इस दुनिया में आए, उन्होंने सबको रास्ता दिखाया। पापियों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी। जक्कई जो है वो रास्ता भूल गया था, जैसे स्टार खड़ा हुआ था उसी प्रकार जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह को गिलहर के पेड़ के नीचे खड़ा रहते, जबकि छत नीचे। आज अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे प्रभु के पास जाने के लिए, तो यीशु मसीह उसी समय खड़ा, यहां पर दाऊद यीशु मसीह खड़ा। मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी फैमिली की समस्या है, हमारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, हमें किस तरह से उसे बचाना है, किस तरह से उस मुश्किल की कड़ी से बाहर निकालना है, क्या हमारी जो मजबूरियां हैं उन मजबूरियों से बाहर निकालने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है उसी समय खड़ा हो जाता है। हालेलुया। जैसे एक औरत जो एक रास्ते में जा रही थी, तो उसको लोग पत्थर मार रहे थे, उसकी इतनी मजबूर हो गई, इतनी परेशान हो गई, तो वो जाके कहां पर गई? खुदावंद यीशु मसीह के
और भी कहीं पर जा सकती थी, और भी कहीं, क्योंकि और कहीं जाती तो मरती। यीशु मसीह जो है वो बचाने वाला है, वो ही रास्ता है जो हमें बचा सकता है। और यीशु मसीह के पास वो आ गई और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको वहीं पर जो है, जो जितनी पब्लिक थी उनको रोक दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बोलते थे कि उसके सामने सबकी बोलती बंद आज भी होती है। ऐसा नहीं कि उस समय होती, आज भी प्रभु का वचन जो खुदा की वाणी है, इसके सामने सबकी बोलती बंद हो जाती। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि भाई जिसने कभी पाप नहीं करा वो इसको मारे, तो सब के सब जो वहीं से चले गए। हालेलुया। अगर हमें कोई शैतान मार रहा है, अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारी कोई समस्या है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर के उसके चरणों में गिर जाए, उसी समय खुदावंद यीशु मसीह हमें ये नहीं देखेगा कि तू चोर है, तू डाकू है, तू पापी है, तू क्या है। खुदावंद यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में उसी समय वो उठाएगा अपने गले से। आज भी आप सब लोगों को खुदा जो है आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए प्रभु आया। हमें कैसा मार्ग चलना है, कैसे हम मार्ग पे चल रहे हैं, कौन सा रास्ता है। आजकल नशे का रास्ता जो है लोगों ने चुन लिया। नशा जो है दुनिया में इतना आ गया है कि नशे में लोग मर रहे हैं, माएँ जो है वो रो रही है, करवा रही है। बच्चे जो है वो नशा पी के उनकी आंखें जो है ऐसे कि या इतने जवान जो है उनकी टांगे जो है देखो कैसे ऐसे ऐसे होती है। आप मीडिया में देखो कई बार कैसे होती है, कैसा रास्ता चुन लिया लोगों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बचाने के लिए नशे की मनाही जो है वो करें खुदा के नाम। ये पता नहीं कहां से जो हमारा देश है, जो हमारा पंजाब है, उसको किसी की नजर लगे कि जो नशों की चपेट में लोग जो है वो फंस गए। कौन सा रास्ता जो है वो चुन लिया। हर जगह पर, गांव में जाओ, कहीं पर भी जाओ, अपने रिश्तेदारों में आप देख लीजिए, कहीं पर कोई ना कोई इसमें फंसा हुआ आपको दिखेगा। और परमेश्वर जो है इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। खुदा जो है वो हमें इन चीजों से बाहर निकालता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो। इसलिए खुदा का कलाम जो है, जो बीज है हमारे जीवन में, जो बीज उतर सके, सही रास्ते में चलना, सही रास्ते में जाना। क्योंकि रास्ता अगर आपने गलत चुन लिया तो हम परेशानी में पड़ेंगे। इब्राहिम, उसका जो भतीजा लूत था, उसने गलत रास्ता सदूम और अमोरा में चला। बड़ी हरियाली है, बड़ा मजा आता है ना। और वहां पर जाकर के फंस गया, और फंसने के बाद आप देखिए कैसे रो रहा है, कैसे पीट रहा है। और इब्राहिम जो है वो दुआ कर रहा, प्रार्थना कर रहा, किसी तरह से ऐसे रास्ते से, ऐसे दुष्टता से इनको बाहर निकाले। एक गलत डिसीजन हमारी जिंदगी की बर्बादी कर सकता है। इसलिए कभी भी बुरा रास्ता जो है उसको ना चुने। और खुदावंद यीशु मसीह हमें सफलता देता है, खुदावंद यीशु मसीह हमें बरकत देता है, खुदावंद यीशु मसीह हमारी योजनाओं को पूरा करता है। इसलिए उसी के ऊपर विश्वास करें। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, आपने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक और पवित्र कदमों में आ सके, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद महिमा कर सके, स्तुति कर सके। आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, दया करने वाले खुदा और रहम करने वाले खुदा। अपना रहम, अपना फजल, अपनी दया करें। इस मंडली के ऊपर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें, और अपने फजल के द्वारा खुदा उनको संभाल करके रखें और तंदुरुस्ती दें।
पिता परमेश्वर जी एक बार फिर से पूरी कलीसिया को और घर में जो लोग हैं जो खुदा उन दिनों में बीमार हैं उनको भी अपनी पाक हाथों में लेंगे। वीडियो के द्वारा जो लोग खुदावंद आपका वचन सुनने में बरकत है, ये वीडियो जो शेयर करते हैं प्रभु उन पर भी अपनी कृपा अपने फजल का हाथ रखें, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।